यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर उसकी रेल की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के माँ बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके माँ बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रेल की हड्डी टूट गई थी। और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के माँ बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहाँ पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते तो याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रखो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम खबरस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले, बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए। और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, सब्सक्राइब इशातुल इस्लाम केराना यूट्यूब चैनल।